Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest institute for your online preparations. Dear students, Pass Education System is your channel and this is for your online entrance test preparations. आप लोगों के लिए जो online preparations हैं उसके लिए ये चैनल स्टार्ट किया हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि मैक्सिमम फ़ायदा पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स को हो सके इंशाल्लाह ताला। तो हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है ये बिल्कुल हमारी सीरीज़ ख़त्म होने वाली है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकंड लास्ट चैप्टर्स जो कि सेकंड ईयर फिज़िक्स के हैं। और यहाँ चैप्टर्स तक पहुँचते हुए हमें क्या क्या एफर्ट्स लगी हैं। हमने पहले 11 फिज़िक्स को स्टार्ट किया, उसके चैप्टर 1 2, फिर हमने 3 4 5 6 अप टू सोन चलते चलते आज हम पहुँच चुके हैं सेकंड ईयर फिज़िक्स के, यानी 11 फिज़िक्स के पहले चैप्टर से शुरू हुआ और आज हम पहुँच गए आप लोग चैप्टर नंबर 18 और 19 के ऊपर। अगर इससे पहले तमाम लेक्चर्स नहीं सुने, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह नहीं सुने हुए, तो जाके लाजमी तौर पे सुनो। उसके अंदर मैंने उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है जहां से आप लोगों का नस्ट एनईटी 1 आया था। यानी ये जो नस्ट एनईटी 1 ये कब हुआ था? ये दिसंबर के अंदर हुआ था। स्टार्ट कहां से हुआ था? 30 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था? 12 दिसंबर तक। तो इसके अंदर जितने भी एमसीक्यूज आए थे ना, वो जिन टॉपिक्स में से आए थे उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी 11 फिजिक्स से 12 फिजिक्स तक ये जो सफर हमारा चल रहा है उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर उन एमसीक्यूज को भी तो करें ना जो आए हुए थे। वो एमसीक्यूज ऑलरेडी हमने, मेरे भाई मेरी बहन, डिस्कस कर दिए हुए हैं। जाके वो एक प्लेलिस्ट अलग है, वो प्लेलिस्ट इस सेम प्लेलिस्ट के अंदर, सॉरी सेम प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके देखोगे तो उसके अंदर आपको वो तमाम डे वाइज मिलेंगे। 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक तमाम आप लोगों को एनईटी में जो एमसीक्यूज आए थे उसका तमाम सोल्यूशन करवा दिया हुआ है। ओरिजिनल एमसीक्यूज विद सोल्यूशन करवा दिए हुए हैं। लेकिन इस पूरे वीडियो का टारगेट ये होता है कि उन टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन करूं, क्योंकि एनईटी 2 उसमें से थोड़ी आएगा उन एमसीक्यूज में से। हाँ, ये हो सकता है कि ये उन टॉपिक्स में से कोई रिपीट होकर एमसीक्यूज आ जाए। तो इसलिए अगर नेक्स्ट एनईटी 2 हमने कवर करना है जो 2025 के फेब में होने जा रहा है, तो उसके लिए उन टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, अगर मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप लोग अपने एनईटी 2 की, आप लोग अपने किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट के, जैसे एनईटी 2 आप लोगों का आ रहा है, आप लोगों ने एनईटी 3 देना है, आप लोगों ने एनईटी 4 देना है, तो इन तमाम एनईटीज की तैयारी के लिए आप लोगों को हमारा ये आप लोगों का ऑनलाइन प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड है। कितने में आप लोगों को मिलेगा? जस्ट 6000 के अंदर आप लोगों के लिए ये सेशन डिजाइन किया हुआ है। आप लोगों को जस्ट 6000 के अंदर ये सेशन मिलेगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करें। अभी आज के डेट में अगर आप लोग अपनी सीट रिजर्व करेंगे बाई पेइंग जस्ट 6000, तो आप लोगों को क्या क्या मिलेगा? आप लोगों को हमारे डेली लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं, टॉपिक वाइज एक चैप्टर को खत्म करवाया जाता है, टॉपिक वाइज साथ साथ एमसीक्यूज होते हैं। जब चैप्टर खत्म होता है उसका एक अच्छा सा टेस्ट, साथ में वर्कशीट और उस टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशन। सर हम तो नहीं ले सकते लाइव क्लास, तो आप लोगों को पूरा एक रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे। जिस दिन जिस टाइम पे आप लोग इनरोलमेंट लेंगे उसी दिन में विद इन वन और आप लोगों को तमाम लेक्चर की पीडीएफ की, तमाम लेक्चर्स की रिकॉर्डेड सेशन की एक्सेस दे दी जाती है। तो पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी मौजूद होगा तमाम सब्जेक्ट्स का, जिसमें लेक्चर नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट, वर्कशीट, रिवीजन का अलग सेशन, ये वाला सिलेबस खत्म होने वाला अलग सेशन, टेस्ट सेशन का अलग, वो तमाम ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके बाद लाइव क्लास हमारी डेली है, चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया। तो इस तरह हमारा पूरा सिलेबस 2 महीने में खत्म होता है डियर स्टूडेंट्स। पूरे 2 महीने में हमने सिलेबस खत्म करो। हम ऐसा नहीं करते 5 6 महीने तक बच्चों को लेके चले गए, या ऐसा भी नहीं हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 दिन क्लास है। तो सारी ऐसी चीज़ों से बच बचा के रहना आप लोगों ने, कि जो हफ्ते में 1 2 दिन ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग है, तो वो जी कह रहे हैं हफ्ते में 1 2 दिन क्लास होगी और आप लोगों का सिलेबस 2 महीने में 3 महीने में खत्म होगा। कैसे होगा? 1 2 दिन क्लास लेंगे, बाद में जितने क्या 1 2 दिन इतनी तगड़ी तगड़ी क्लासेस होंगी, बच्चा प्रेशराइज हो जाता है ना। तो ये कोई बात समझ में नहीं आती है। आम अगर मैं आपके अगर वो सोचूं ना आपकी जगह पे खुद को रख के कि 1 से 2 दिन क्लास हफ्ते में रख के, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर इधर मेहनती लोग हैं, प्रॉपर इधर सेशन में जितने लोग पढ़ा रहे हैं वो सारे मेहनती हैं। पास एजुकेशन सिस्टम में जितने लोग बैठे हुए हैं वो दिन भर रात अपने स्टूडेंट्स के लिए एफर्ट्स कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे इतनी एफर्ट्स लगती हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एफर्ट्स लग रही होती हैं। तो और इसकी मुनासिब सी फीस रखी हुई है जस्ट 6000, जो कि एक स्टूडेंट के लिए पे करना वन टाइम है। कोई मंथली तो है नहीं, कोई ऐसे तो नहीं है 15 दिन की या 10 दिन की या एक हफ्ते की, ऐसे तो बिल्कुल नहीं है। जस्ट वन टाइम आप लोगों ने ये फी पे करनी है। आप लोगों को हमारे सेशन में एनरोलमेंट मिल जाएगी। एक आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, आप लोगों को इंशाल्लाह इससे सुकून होगा। ये देखो, यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट करना, इस नंबर को सेव कर सकते हो पास एजुकेशन सिस्टम के नाम से। यहाँ पे देखो कैसे आप लोगों की तैयारी होगी, बस ये शॉर्टली बता रहा हूँ यार, सुन लो इसको। कि एक तो हम 2 महीने में आप लोगों का, यानी नंबर 1 पे क्या होगा कि 2 मंथ्स में आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस
कंप्लीट सिलेबस खत्म करवाया जाएगा, टॉपिक वाइज लेक्चर चलते जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, जब चैप्टर खत्म हुआ उसके साथ में टेस्ट वर्कशीट होगी, तमाम सिलेबस खत्म हो गया। उसके बाद हमारा होगा रिवीजन सेशन। रिवीजन में क्या होगा, दो दो चैप्टर की, तीन तीन चैप्टर की रिवीजन होगी, फिर क्वार्टर बुक की रिवीजन, फिर हाफ बुक की रिवीजन, फिर फुल बुक की रिवीजन, फिर 11 12 इकट्ठी रिवीजन, जिसको हम एंड गेम कहते हैं। 11 12 मैथ अलग, इंग्लिश पूरी, तो ये रिवीजन आप लोगों को सेशन मिलेगा। साथ में क्या रिकॉर्डेड होगा, नेवर भाई, ये लाइव सेशन भी होंगे और रिकॉर्डेड भी मिलेगा, लाइव भी होगा रिकॉर्डेड भी मिलेगा। और साथ में एक कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होगा। मुझे एक भी दिखाना है ऐसा इंस्टीट्यूट जो आप लोगों से 1 लाख फीस लेके भी, 1 लाख फीस लेके भी इतने फीचर्स देता हो, इतने फीचर्स, नोट माई वर्ड्स, नोट माई वर्ड्स, आके मुझे बताना लाजमी कि इतने ज्यादा फीचर्स, यानी 2 महीने में पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज खत्म होगा, टॉपिक वाइज हर यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज डिस्कस होंगे, और पढ़ाएगा कौन, गोल्ड मेडलिस्ट हमारे मैक्सिमम फैकल्टी है, गोल्ड मेडलिस्ट बंदे बैठे हुए हैं इधर पढ़ाने वाले, जिनका एक्सपीरियंस है 12 13 14 15 साल, डिफरेंट टीचर है ना, तो डिफरेंट एक्सपीरियंस है उनके, इतना एंट्री टेस्ट को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। साथ में हमारा रिवीजन सेशन होगा, साथ में कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होगा, और हर टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशन होगी। फिर हमारे एफएलपीज होते हैं 5 5 एक एक सब्जेक्ट के, फिर हमारे 5 से 10 मॉक टेस्ट होते हैं हर यूनिवर्सिटी के, ई कैट, एम डी कैट, एन ई टी, नेट वगैरह, कॉमसर्स वगैरह, एयर बहरिया वगैरह, इन तमाम के, एन ई डी है सिंध वाली साइड वाले, मेहरान दाऊद यूनिवर्सिटी या डाउ है, या आप लोगों ने वो वाली यूनिवर्सिटी आई बी एल एम्स वगैरह में जाना है, तो उन तमाम के आप लोगों को मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। तो जस्ट और जस्ट आप लोगों को ये तमाम फीचर्स मिलेंगे 6000, और वन टाइम पे करना है, कोई बार बार नहीं पे करना है। क्या 2 महीने में सिलेबस खत्म करवा के आप हमें रुखसत कर देंगे, रुखसत अनायत, नेवर, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। आप तीसरा महीना भी लगाना है, चौथा महीना भी लगाना, पांचवा महीना, आप एक दफा सेशन में आ गए तो आप अपनी मर्जी से जाओगे, जब आपको लगेगा अब मेरी डिजायर यूनिवर्सिटी अचीव हो गई है, तब आप हमारे सेशन से क्विट कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 को। चैप्टर नंबर 18 बड़ा ही मजे का हमारे पास ये चैप्टर है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में है। चैप्टर नंबर 18 इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो याद रख लो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है जो छोटे छोटे करंट को डील करता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़े बड़े करंट को डील करता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे याद रख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो मैं पढ़ाऊंगा ना, वो लॉजिक गेट्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा। लॉजिक गेट्स का सबसे पहले आप लोगों ने याद रख लेना है, अगर हमारे पास एक ये वाला गेट हो, एक ये वाला गेट हमारे पास यूज हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि ये हमारे पास गेट, लॉजिक गेट किसके इक्वल होगा, तो याद रख लो ये हमारे पास नैंड गेट है, और नैंड गेट किसके इक्वल होता है, नॉट गेट के इक्वल होता है, याद रख लो। और इसी तरह अगर हमारे पास एक नैंड गेट था, ये वाला एक नैंड गेट था, तो ये किसके इक्वल होगा, नॉट गेट के। इसी तरह अगर दो नैंड गेट हो, ये बड़ी दफा ई कैट में भी आया हुआ और एनईटी में भी ये रिपीट हुआ हुआ है, तो दो नैंड गेट हो तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास एंड के इक्वल आएगा। और इसी तरह अगर 3 नैंड गेट आ जाएं तो ये हमारे पास और गेट के इक्वल आएगा, ये याद रख लो। पेपर में एमसीक्यूज पता कैसे आता है, वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये होती है कि अ सिंपल नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू नॉट गेट। तो सिंपल किस पे टिक लगाएंगे, नॉट गेट पे टिक लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो जनाब और गेट हमारे पास क्या होगा, और गेट हमारे पास कुछ इस तरह से उसका सिंबल होता है। यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप लोगों से अब इतनी ज्यादा वो पूछी नहीं जाती है, एनीटी में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये वाला सिंबल है जो हमारे पास एंड गेट होता है उसका, ये हमारे पास सिंबल होता है। और नॉट में क्या होता है, यहाँ पे एक नॉट लग जाती है, ये वाली, ये नोट लग जाती है, ठीक है, ये नोट का सिंबल होता है। अब और गेट क्या कहता है कि अगर भाई जीरो जीरो है ना तो जीरो ही होगा, तो अगर दो इनपुट हैं ये दोनों जीरो हैं तो आउटपुट जीरो ही निकलेगी। लेकिन और गेट कहता है कि अगर अगर ये कहता है कि अगर ना, अगर आप एक वन कर दो, एक जीरो कर दो, फिर भी मेरे आउटपुट वन नहीं होगी। ये कहता है नहीं, ए वाली नहीं, अब ए वाली जीरो करो, बी वाली वन इनपुट दो, तो फिर भी आउटपुट आपको शो होगी। कहता है अगर दोनों वन वन कर दो तो भी आपको आउटपुट शो होगी। ये और गेट बड़ा समझदार और बड़ा अच्छा है। एंड गेट थोड़ा सा खड़ूस टाइप है, ये कहता है भाई जीरो जीरो तो बिल्कुल जीरो ही मैं आंसर दूंगा, जीरो वन का आंसर भी मैं जीरो दूंगा, वन जीरो का आंसर भी मैं जीरो दूंगा, ओनली वन वन पे मैं आंसर वन दूंगा। यानी दोनों इनपुट्स आपकी वर्किंग में है, ऑन है, तब जाके मैं आउटपुट दूंगा। ये एंड गेट का कहना है, चलेंगे ठीक है। तो यहाँ पे नॉट गेट क्या करेगा, नॉट गेट इसकी आउटपुट को उल्टा करेगा, ये जीरो है तो वन जीरो जीरो जीरो, और इसको क्या करेगा, वन 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 और जीरो। तो ये हमारे पास नॉट काम ये कर देता है। ये क्विक सा रिवीजन आपको दिया, और ये पूरा जो आपके पास सेट ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इनपुट आउटपुट, दैट इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल कहते हैं। अच्छा जी, अपने लेक्चर्स में बड़ा कंप्रीहेंसिवली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसमें जाके लिखना यूट्यूब के ऊपर नस्ट एनिटी फिजिक्स बाई पास एजुकेशन सिस्टम, जितने लेक्चर्स आएंगे जरा सुनना, यू विल बी सो हैप्पी इंशाल्लाह, जो वो सारी चीजें सुनना आपको मजा आएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर से एक डायोड वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डायोड बेसिकली हमारे पास क्या होता है,
डायोड याद रख लो। जो डायोड हमारे पास होता है, इसके अंदर, डायोड के अंदर हमारे पास पी एन जंक्शन को यूज किया जाता है। अब ये जो हमारे पास पी एन जंक्शन होता है ना, इस पी एन जंक्शन को हम क्या करते हैं, इस पूरे पी एन जंक्शन को, पी और एन जंक्शन को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है बाइसिंग। बाइसिंग बोला जाता है कि डायोड को, एक बैटरी पीएन जंक्शन को एक बैटरी से जोड़ना, नॉट डायोड, नॉट डायोड, पीएन जंक्शन को बैटरी से जोड़ना, दैट इज कॉल्ड बाइसिंग। और ये जो पूरा सेटअप बनता है, ये जो पूरा सेटअप बनता है, इस पूरे सेटअप को क्या बोलते हैं, डायोड बोलते हैं। याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बाइसिंग हमारे पास किस तरह से हो सकती है? भाई बाइसिंग तो हमारे पास फॉरवर्ड भी हो सकती है, जब पी पॉजिटिव से जुड़ा होगा, और एन नेगेटिव टर्मिनल से तो फॉरवर्ड बाइसिंग है। और अगर पी नेगेटिव से जुड़ जाए और एन पॉजिटिव से जुड़ जाए तो रिवर्स बाइसिंग। ठीक हो गया। अब डायोड का सिंबल पहले देख लो। ये डायोड का जनाब सिंबल होता है इस तरह से, ये डायोड का सिंबल होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होता है, इसको कैथोड बोला जाता है नेगेटिव, और ये पॉजिटिव होता है, याद रख लो। अब अच्छा जी, तो ये जो हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग है ना, तो यहाँ से बड़ी दफ़ा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक दफ़ा फॉरवर्ड यहाँ पे लिख लेते और एक यहाँ पे रिवर्स लिख लेते। अब सारे एमसीक्यू सुनते जो, ऐसा नहीं है मैं पूरी स्टेटमेंट लिख के आ जाऊँ, दो एमसीक्यूज करके पूरा इतना ज़्यादा उस पर वो लगाऊँ, नहीं नहीं, मैं बहुत हंड्रेड ऑफ एमसीक्यूज करवाऊंगा यहाँ पे, अब देखते जाओ। फॉरवर्ड के अंदर पहला एमसीक्यू सुनो। जो हमारे पास विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है, जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है, उस पे क्या फर्क पड़ेगा? जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है, ये डिक्रीज हो जाएगी। रिवर्स में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे करंट क्या होता है, ज़्यादा, रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। अगर आइडियल केस की बात करूँ तो करंट इतना ज़्यादा होता है कि इन्फिनिटी, रेजिस्टेंस इतनी कम होती है कि ज़ीरो। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो ओवरऑल करंट कम होता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। और अगर मैं आइडियल केस की बात करूँगा तो करंट इतना कम कि ज़ीरो और रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा कि इन्फिनिटी। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे करंट होता है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी की वजह से होता है भाई। और यहाँ पे होता है करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एंड यू नो वेरी वेल कि मेजॉरिटी तो ज्यादा में होते हैं इसलिए यहाँ पे करंट ज्यादा होती है, और माइनॉरिटी कम में होते हैं इसलिए यहाँ पे करंट कम होता है, याद रख लो। ठीक है, रिवर्स में करंट कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा। तो दैट वाज ऑल अबाउट फॉरवर्ड एंड रिवर्स। अब यहाँ पे दो बड़े ही मजे के कॉन्सेप्ट हैं, ये नोट नहीं भूलना है। नोट क्या है कि याद रख लो, पी एन जंक्शन के अंदर, पी एन जंक्शन के अंदर क्या बनता है, डिप्लीशन रीजन बनता है, डिप्लीशन रीजन। और पी एन जंक्शन को देखते हैं। यहां पे मैंने लिख लिया पी टाइप, यहां पे मैंने लिख लिया एन टाइप, और यहां पे मैंने लिख लिया हमारे पास से डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पी टाइप और एन टाइप में नेट चार्ज कितना होता है, ये कई दफा नस्ट में पूछा गया है। नेट चार्ज जीरो होगा भाई, पी और पॉजिटिव है ना, ना ना, इसका मतलब है इसमें होल्स मेजॉरिटी के अंदर मौजूद, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में मौजूद, लेकिन नेट चार्ज जीरो। क्या चार्ज कैरियर होंगे? दूसरा क्वेश्चन, यस, चार्ज कैरियर होंगे। क्या पी टाइप में दोनों होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होल्स भी, एन टाइप में भी दोनों होंगे, लेकिन पी टाइप में होल्स होंगे मेजॉरिटी और इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनॉरिटी में। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजॉरिटी में और होल्स होंगे माइनॉरिटी में। तो चार्ज कैरियर दोनों में होते हैं और दोनों तरह के होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। डिप्लीशन रीजन पे आ जाओ, क्या इस पे नेट चार्ज होता? बिल्कुल भाई, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव, एक पोटेंशियल बैरियर बनता है। क्या इसमें चार्ज कैरियर होंगे? सर आपने बता दिया नेट चार्ज तो होगा, क्या चार्ज कैरियर होंगे? द आंसर इज नो, कोई चार्ज कैरियर नहीं होंगे भाई। चार्ज यहां से डिप्लीट हो चुके ना, पहले चार्ज थे चले गए, तभी तो उसको डिप्लीशन रीजन बोला। जैसे ओजोन के लिए डिप्लीशन का वर्ड यूज किया जाता है, पहले ओजोन लेयर थी बेचारी, फिर खत्म हो गई, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, सी एफ सी एस, जो ए सी वगैरह रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 18। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाता है चैप्टर नंबर 19। अब चैप्टर नंबर 19 हमारे पास क्या है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास तीन टॉपिक्स हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक हमारे पास है कॉम्पटेंस इफेक्ट, एक हमारे पास है पेयर प्रोडक्शन। सबसे पहली चीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन देगा? विजिबल लाइट का फोटोन, विजिबल लाइट का फोटोन देगा। ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट कौन देगा? ये देगा एक्सरे का फोटोन, एक्सरे की लाइट देगी। ठीक हो गया। पेयर प्रोडक्शन कौन देगा? गैमा रेज का फोटोन देगा।
ठीक है। अब याद रख लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें एनर्जी कम होगी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, यहाँ पे 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, और यहाँ पे हमारे पास होगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इतनी एनर्जी गैमा रेज के फोटोन के पास है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पेयर प्रोडक्शन कॉम्पोनेंट इफेक्ट को यहाँ पे अलग अलग एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बड़े मजे के ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास क्या होगा, एक मेटल है, उस मेटल की आयोनाइजेशन करवाई जाए, जब इस पे इंसिडेंट फोटोन करवाएं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में मूव करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव किए दैट इज करंट, और ये करंट होता है फोटो करंट। फोटो करंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फोटोन्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो ये फोटो करंट है। दूसरा याद रख लो, आइंस्टाइन ने बताया था कि एक इक्वेशन दी थी कि एच एफ विल बी इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ से ये हमारे पास E क्या है जो कि एच एफ के इक्वल लिखा हुआ है, और ये हमारे पास क्या है, ये E नॉट के इक्वल है, और प्लस हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो यही रिलेशन है जो कि नीचे एक्सप्लेन किया, E इज इक्वल एच एफ होता है ना, प्लैंक्स इक्वेशन है। एच एफ हमारे पास वो फोटोन की एनर्जी है जो मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, यानी कि मेटल को आयोनाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी चाहिए, तो आपने उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी से भी ज्यादा एनर्जी दे दी, तो दो काम होंगे, एक तो वर्क फंक्शन होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो यहां से आप लोग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, जो कि कितनी बनती, एच एफ माइनस एच एफ नॉट, और ये कितना बनेगा, एच इंटू एफ माइनस एफ नॉट। और यहां से एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट ये भी बनता है कि अगर आप यहां से देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन लग ऐसे रहा है, लेकिन मजे की बात पता है क्या, कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी, नहीं, काइनेटिक एनर्जी डबल से भी ज्यादा होगी, इसलिए इसका ग्राफ जीरो से भी आगे शुरू होता है, याद रख लो। तो कोई भी चीज जो डबल करने से है तो डायरेक्ट रिलेशन में, लेकिन स्केयर भी नहीं है, स्केयर का भी डायरेक्टली नहीं है, सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक चीज को डबल करोगे तो दूसरी डबल से भी ज्यादा होगी। कैसे, जरा इधर देख लो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मैंने बोला एच इंटू एफ माइनस एफ नॉट। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एफ है ये हमारे पास 2F0 के इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितने बनेगी, दैट विल बी H इंटू एफ की जगह पे 2F0 माइनस एफ नॉट, तो कितना बना, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी विल बी एच एफ नॉट। ऐसे ये एच एफ नॉट आ गई। अब देखो, अब इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो, एच से एफ को कितना कर दो, अब 4F0 कर दो, यानी डबल किया, 2F0 से 4F0 किया, तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, दैट विल बी एच इंटू 4F0 माइनस एफ नॉट। तो हालांकि हालांकि तो ये बन गया 3H F0, हालांकि होना इसको भी, फ्रीक्वेंसी कितने की, 2H F0 से 4F0, डबल की, बिल्कुल डबल की, तो होना तो चाहिए था HF0 से 2HF0 होता, लेकिन ये 3HF0 हुआ पड़ा है, तो ये क्या हुआ, मोर देन डबल हुआ। मजा आया, ये नहीं आया। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और इसके अंदर। लें जी, इसके बाद हमारे पास एक और इसका वो कॉन्सेप्ट बनता है कॉम्पटन इफेक्ट का। तो अब आइए जरा इसका कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अब कॉम्पटन इफेक्ट एक्सरे का फोटोन देता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास वेवलेंथ होती है, ठीक है, वो एक मैटर से टकराने के बाद उसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी उस मैटर को ट्रांसफर कर देती है, तो ये वेवलेंथ में जो चेंज आया ना, इससे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, ये कॉम्पटन शिफ्ट होता है, और ये जो वेवलेंथ मिलती है इसे कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इंटू वन माइनस कोसाइन ऑफ थीटा, ये रिलेशन होता है कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ में, किस एंगल पे कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे याद रखो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा कोसाइन थीटा 180, तो कोसाइन 180 माइनस वन, तो ये हो जाएगा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू एच अपॉन एम नॉट सी। किस एंगल पे कॉम्पटन शिफ्ट होगी नहीं, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे नो कॉम्पटन शिफ्ट, नो कॉम्पटन शिफ्ट क्यों नहीं होगी, कोसाइन ऑफ, ना ना ना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री पे होगा। सर क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे देखो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कोसाइन ऑफ जीरो वन, तो वन प्लस वन जीरो, जीरो इंटू समथिंग दैट विल बी जीरो, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और किस एंगल पे कॉम्पटन शिफ्ट विल बी इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ, तो वो होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 पे कोसाइन 90 जीरो, तो वन माइनस जीरो दैट विल बी वन, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी होगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट
कॉम्पटन शिफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाता है पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि एक हमारे पास फोटोन होता, वो फोटोन स्प्लिट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऊपर बनाएंगे लाइटर है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव वाला नीचे की तरफ बनाएंगे। इसकी भी एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका भी एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी कितनी इनकी बनी? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे पांच की पांच कंजर्वेशन वैलिड होती हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि रेस्ट मास ऑफ लाइट दैट इज जीरो, और मोमेंटम तो दोनों जीरो हो गए फिर। और उसके बाद अगर मैं चार्ज की बात करूं तो नेट चार्ज लाइट पे भी जीरो और दोनों पे भी जीरो हो गया, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पे। अगर मैं बात करूं एनर्जी की तो दोनों की एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। ये जो फोटोन होगा इसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस दोनों की एनर्जी मिला के भी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 19। आई होप आप लोगों को चैप्टर नंबर जो 18 और 19 है इसके बारे में भी तमाम यूजफुल चीजें पता चली होंगी। लास्ट ऑफ लास्ट बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, खुश हो जाओगे अगर आप लोग हमारे प्रीमियम सेशन के अंदर एनरोलमेंट ले लो। तो यू पीपल विल बी सो हैप्पी, सो एक्साइटेड। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पूरी तैयारी करवा देंगे और आप लोगों का टारगेट 160 प्लस इजीली अचीव हो सकता है। और आप लोग इजीली बहुत ही आसानी से नस जैसी यूनिवर्सिटी, यूईटी जैसी यूनिवर्सिटी, फास्ट जैसी यूनिवर्सिटी, जीकी जैसी यूनिवर्सिटी, प्यास जैसी यूनिवर्सिटी है, कॉम सेट्स जैसी यूनिवर्सिटी है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज या किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते तो आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है हमारा ये ऑनलाइन प्रीमियम सेशन, जिसमें आप लोग इनरोलमेंट लेके इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मिलेंगे नई वीडियो में जिसमें हम लास्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 20 और 21 को। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को तैमूर हसन मिलेगा अब नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।